उसी के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। जिस तरह कराची में हम लोग डे बाय डे खिदमत को सरंजाम दे रहे थे, इसी तरह पंजाब में भी हम खुदावन के नाम को जलाल देते हुए उसके जोर के मुताबिक हम आज ट्यूसडे मीटिंग यहाँ पे 13 चक जोहराबाद में कर रहे हैं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। हम लोग मीटिंग का आगाज करते हैं। बेटी ने आपके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और इस मीटिंग का आगाज करेंगे। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र। हालेलुया हालेलुया। जिंदा तंजीद के लायक खुदा की आगे से सिजदा करते हैं तो तारीफ बुजुर्ग के लायक हालेलुया। रब तो तेरे घर पे जा करती हूं तो तू ये मौका बख्शे और सुंदर कर्मों में चुपके तेरे नाम को दिन बात कह सकते हैं। दवा पे तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं मुझे दुआ करने का मौका दिया। तेरे घर पे जा करती हूं आज की सारी मीटिंग के लिए दवा पे सुन लीजिए हमारी जिंदगी में बख्शे दवा हालेलुया के दवा यीशु आसानी शांति में हमारी जिंदगी में बख्शे तक तेरे नाम को इज्जत और जला देने वाले बख्शे के दवा हम सब अपने कामकाज को जो के तेरे जुड़ चुके हैं तक तेरे नाम को इज्जत और जला देने वाले बख्शे के सुन दवा इस दिन का जिंदा खुदा है दवा तूने हमें दिन पे पहले के तक तेरी प्रैक्टिस कर सकते हैं तेरे नाम को इज्जत और जला देने वाले बख्शे के दवा हमारे मकसद को पूरा कर तेरे नाम को इज्जत और जला देने के तेरे नाम को इज्जत और जला पाते हैं हम करते हैं तो बड़े चित्रों को देखते हैं दवा इस तरह पूर्ण बख्शे बढ़ते हैं तेरे नाम को जलाने वाले स्वामी बढ़ते चलते हैं दवा मैं सारी मीटिंग को तेरे हाथों में दे देता हूं तेरे ब्रदर के हाथों में दे देता हूं इसके साथ में सारी टेस्ट तुम्हारे साथ में दवा हम रोज से चाहते हैं कि टेस्ट करने वाले बच्चे की दवा जितने भी गीत गए तो हमारे साथ और सारी क्वायर को तेरे हाथों में दे दी दवा उससे कुछ छूना ब्लेस करना और मिसा कर देना दवा अपने बाप बढ़ते तुम्हारा हाथ उनके बढ़ाए रखना अपना फजल उन पर छाए रखना दवा तक तेरे नाम इज्जत और जलाल पाता चला जाता मैं तेरे घर पे जाकर शेष दवा तेरे पाक नाम के लिए दवा जब बीच हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा वो फैलावर और दवा सब कुछ और बड़ी बरकत देना दवा सब लोग यहाँ बैठे हमको नाम बना बरकत देना ताकि तेरे नाम और तेरे कलाम की पहचान बढ़ते चले जाए दवा मैंने जो कुछ मांगे बड़े ईमान के साथ पाए थे मुझ से आपको सुन और कबूल कर तेरे नाम लेकर मांगती हूँ आमीन। हालेलुया। क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। विशाल से यार ये ना जोर से और ना ताकत से ये ना जोर से और ना ताकत से मेरे रूह से हो जाएगा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा ये ना जोर से खुदा फरमाता है खुदा फरमाता
हालेलुया। इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए क्वायर के साथ मिलकर हम लोग गीत गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। कभी तुझे पुकारूं, मेरा रूह मुझ में आता रहे। कभी तुझे पुकारूं, मेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में तालियों के साथ जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। कब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा
की प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए वार के साथ और ज़बूर या गीत गाएंगे। हालेलुया। जी बेटा। हर कोई आके यसु बादशाह जलालेगा, तालियों के साथ हालेलुया। यसु बादशाह जलालेगा, हर कोई आके यसु बादशाह जलालेगा, बादशाह जलालेगा, दुनिया पे कोई नहीं, दुनिया पे कोई नहीं, नासरी जलालेगा, नासरी जलालेगा, हर कोई आके यसु बादशाह जलालेगा, यसु बादशाह जलालेगा, सुखा नाले भरी होई ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, सुखा नाले भरी होई ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, प्यारा तो प्यारा यसु बादशाह जलालेगा, यसु बादशाह जलालेगा, प्यारा तो प्यारा यसु बादशाह जलालेगा, यसु बादशाह जलालेगा, दुनिया ते कोई नहीं जे, दुनिया पे कोई नहीं, नासरी जलालेगा, नासरी जलालेगा, हर कोई आके यसु बादशाह जलालेगा, यसु बादशाह जलालेगा, अरे सोने डूबे गए, चांद तारे फिके में, चांद तारे फिके में, चांद तारे फिके में, चांद तारे फिके में, ओदे सोने डूबे गए, चांद तारे फिके में, चांद तारे फिके में, चांद तारे फिके में, चांद तारे फिके में, सारे तो सोना यसु बादशाह जलालेगा, यसु बादशाह जलालेगा, सारे तो सोना यसु बादशाह जलालेगा, यसु बादशाह जलालेगा, दुनिया पे कोई नहीं, दुनिया पे कोई नहीं, नासरी जलालेगा, सुन नासरी जलालेगा, हर कोई आके यसु बादशाह जलालेगा, यसु बादशाह जलालेगा, गीत गाओ जग विच, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, गीत गाओ जग विच नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, रखदा ख्याल जेड़ा पले पले हालेगा, पले पले हालेगा, रखदा ख्याल जेड़ा पले पले हालेगा, पले पले हालेगा,
हालेलुया। हम खुदा के हुजूर में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें, और जमात में से जिसे भी खुदा उनका पाक रूह भारता है वो दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया। वफादार बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी हजूरी, तेरी मामूली मांग लेती हूँ, तेरे रूह कुदस की आग इन बदनों पर मांग लेती हूँ, तेरे पाक रूह का मसा यहाँ पे आया हुआ है, तेरा अबर छा जाए खुदा, क्योंकि तेरा पाक सुमान से तेरी पाक बरकत इन पर मांग लेती हूँ खुदा। खास कर इस घराने के लिए खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। इस घराने के खुदा बाप एक छोटे से लेकर बड़ों तक खुदा एक एक की सहायता, मदद और खास निगहबानी करना खुदा बाप। जितने सर तेरे आगे झुके हुए हैं खुदा, एक एक को चुना और ब्लेस करना खुदा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने हम सबों को मिल बैठने का मौका अता किया, ताकि हम सब मिलकर खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, जबकि खुदा बाप हम सब लोग तेरी हमदोस्तैश के लिए यहाँ जमा हुए हैं, तो खुदा हम तेरे पाक समान से खुदा हम तेरी चुनी हुई बरकत इन पर मांग लेती हूँ खुदा। हम तेरा अबर छा जाए खुदा। जितना खुदा प्रस्तुत में तो हमारा साथ देना खुदा, हम गाने बजाने में खुदा तो हमारी सहायता, मदद और खास निगहबानी करना खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा। हम जब तेरा कलाम खोला जाए तो खुदा हमारी जिंदगियों के लिए वैसे बरकत और वैसे जलाल हो खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारे साथ साथ रहना, हमारी बड़ी मदद और खास निगहबानी करना। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे अजीम और बाबरकत नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और क्वाइट के साथ खुदा की हमदस्तां करेंगे। हालेलुया। जीसस तेरा शुक्र। हालेलुया। सीखेंगे तो काबिल बनेंगे। जी शुरू कीजिए। सीखेंगे तो काबिल बनेंगे, वरना रूह में अधूरे रहेंगे। सीखेंगे तो काबिल बनेंगे, वरना रूह में अधूरे रहेंगे। अपने यीशु की मानिंद बनेंगे और खिदमत गुजारी करेंगे। अपने यीशु की मानिंद बनेंगे और खिदमत गुजारी करेंगे। ये हमको रसूल और नबी है, हमको बशर है, चरवाहा भी है। ये हमको रसूल और नबी है, हम मुबश्शिर हैं, चरवाहा भी है। हमको उस्ताद तालीम देंगे, हम सिखाने के काबिल बनेंगे। हमको उस्ताद तालीम देंगे, हम सिखाने के काबिल बनेंगे। सीखेंगे तो काबिल बनेंगे, वरना रूह में अधूरे रहेंगे। यीशु की मालिक बनेंगे और खिदमत गुजारी करेंगे। यहाँ जो मसीह का बदन है, अज़ल नागर है, कमज़ोर
तो पत्थर रूहानी चुनेंगे और रद्दे पे रद्दा रखेंगे। सीखेंगे तो काबिल बनेंगे, वरना रूह में अधूरे रहेंगे। अपने यीशु की मानिंद बनेंगे और खिदमत गुजारी करेंगे, और खिदमत गुजारी करेंगे। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुने। सब सर खुदावंद के सुर में झुके। हम एक छोटा सा कोर्स गाएंगे, ज़बूर नंबर 85, उसके 2 अंतरे हम गाएंगे और इसके बाद खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं गल खुदा दी सुनाऊंगा जब करेगा कलाम। मैं खुदा दी सुनाऊंगा जब करेगा कलाम। के होते अपने बंदे आना, पागलों का नाम तमाम। के होते अपने बंदे आना, पागलों का नाम तमाम। गल करेगा जो योस्ती बात, फैसला सलामती दी। गल करेगा जो योस्ती बात, फैसला सलामती दी। परचाई गाए जो मुड़िएगा, इस गल तो आसी भी। परचाई गाए जो मुड़िएगा, उस गल तो आसी भी। हालेलुया। सरों को झुका दें, दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आए खुदावन तो आप, आए खुदा तो अपने बच्चों से, अपने लोगों से, आए खुदावन तो हम कलाम होने वाला है। आए खुदा एक एक जिंदगी को, आए खुदा तो अपने पाक कलाम के लिए खुदा तैयार कर खुदा, ताकि आज के कलाम के वसीला से आए खुदा तेरे लोग बरकत पाए और खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो। क्योंकि खुदा तो अपने लोगों में उतर कर काम करता है, कलाम करता है। आज ये खुदा जितनी जिंदगियां इन जगह पर मौजूद है खुदा तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए। जितने लोग ऑनलाइन है खुदा, तेरे लोग आज कलाम के वसीला से बरकत पाए। रूह की तहरीक से निकल के अपनी रूह की तहरीक से तेरे कलाम को बयां कर सके और तेरे लोग बरकत पाए। तेरी जिंदगी बरकत पाए, तेरी बेटी तमाम बेटे बेटियां बरकत पाए मेरे खुदा। आमीन। यस लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की रूह की बरकत रूह के लॉर्ड, हालेलुया। भूखा और प्यासा नहीं सुधरता, बल्कि शेर और सूखा कलाम की करता है। कुदरत तेरे तेरा लोग शुक्र, तेरी तारीफ हो। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने। हम बेटे खुदा के खादम इवेंजलिस्ट मुबश्शिर जी शान सामने आए और खुदा का कलाम से पेश करें। यस प्रेज, हालेलुया। खुदावंद के जलाली वफादार कुद्दूस बबरकत और फजल भरे नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद ने ये फजल आज सब की जिंदगी में इनायत किया कि हम एक बार फिर से मिल बैठ कर खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सीख सके, खुदावंद के कलाम खुदा में से अपनी जिंदगियों की रशद व हदायत के लिए रहनुमाई ले सके, क्योंकि ये हमारी जिंदगियों के लिए बरकत और सलामती का सबब है कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सीख सके और उसके वसीला से बरकत पाएं। जो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम सब निकालेंगे पहला शमूएल
उसका 10वां बाब। सब मिलकर निकालिएगा पुराने अहदनामा में से पहला शमूएल उसका 10वां बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा मिलकर पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम इसकी तलावत करें, हम लोगों ने लास्ट मीटिंग जो हमारी हुई उसमें हम लोगों ने पहला शमूएल उसका 10वां बाब 5 और उसकी 6 आयत मुकद्दसा में से सीखा था कि खुदावंद खुदा जब हमें चुनता है, जब खुदावंद खुदा हमें बरकत देता है, हमें ब्लेस करता है, तो हमें किन लोगों के साथ मिलने की जरूरत है। जब हम खुदा के लोगों के साथ मिलते हैं तो खुदावंद खुदा हमें बरकत देता है। आज हम सीखेंगे कि जब खुदावंद खुदा हमें बरकत देता है, जब खुदावंद खुदा हमें चुनता है, जब खुदावंद खुदा लोगों में से हमें चुनकर अलग कर लेता है, सो हमारा काम क्या बनता है कि हम किस तरीके से अपनी उस बरकत को, अपनी उस ब्लेसिंग को कायम रख सके। सो पहला शमूएल उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा की तलावत करेंगे और बहन नयाब हमारी रहनुमाई करेंगे, तलावत करेंगे। फिर सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। खुदावन के कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत आप सबों की जिंदगी में बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। जी। जी। हम लोगों ने शमूएल के बारे में पढ़ा कि शाऊल जो है वो जब आता है मुकद्दस शमूएल के पास, तो मुकद्दस शमूएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर में उंडेली। उसके सर में तेल की कुप्पी उंडेलने के बाद वो उसको ये अल्फाज कहता है कि क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। उसकी मिरास का यानी बनी इस्राएल का तू क्या हो जी, पेशवा हो। इससे पहले कि ये खुशखबरी सुनाई जाए, हम साउल के बारे में सीखते हैं कि साउल अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए निकलता है और उसके साथ उसका एक नौकर भी है और वो मुख्तलिफ जगहों पर अपने बाप के गधे ढूंढता है लेकिन उसको नहीं मिलते। तो वो नौकर उसको कहता कि ऐसा करते हैं, क्योंकि साउल उसको पहले कहता है कि ये ना हो कि हम इतनी दूर निकल आए हैं और हमारा बाप गधों की परेशानी को छोड़कर हमारे लिए परेशान हो, तो ऐसा करते हैं कि हम वापस लौट चलते हैं। सो उसका शागिर्द, उसका जो नौकर होता है, उसको कहता है कि ए मालिक, हमारा वापस जाना बेहतर नहीं, बल्कि यहाँ पर एक गैब बीन है। कौन है जी? गैब बीन। पुराने जमाना में नबियों को गैब बीन कहा जाता था। वो लोग जो खुदावंद का इल्म रखते थे, या वो लोग जो खुदावंद खुदा से सलाह मशवरा करते थे, या जो अपनी जिंदगी उसके तरीकाकार पर गुजारते थे, या जो खुदावंद खुदा से बातचीत करते थे, या जो लोगों को खुदावंद की सलाह लेकर देते थे, उनको रास्ता दिखाते थे, उनको गैब बीन कहा जाता था। तो उसने कहा कि क्यों ना हम उसके पास चलें और उससे रहनुमाई लें। तो यहां पर एक सीखने की बात और भी है कि जब उसका नौकर उसको ये मशवरा देता है तो शाऊल उसको एक चीज बोलता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं कि जो हम उसकी नजर करें, जो हम उसकी नजर करें। इससे ये सीखने को मिलता है कि जरूर है इस बात के लिए कि जब हम खुदावंद खुदा के बंदा, उसके ममशू, उसके खादम की हजूरी में जाए तो जरूर है कि हम उसकी खिदमत गुजारी करें।
आमीन। Amen. हम उसकी Hallelujah. खिदमत गुजारी करें। सो आगे बढ़ते अपने कलाम को लेकर, तो वो उसके पास जाता और इससे पहले कि साउल शमूएल के पास जाता, खुदा पहले ही शमूएल को बता चुका था कि मैं उस बंदा को, उस शख्स को तेरे पास भेजने को हूं जिसको बनी इस्राएल अपना बादशाह मानेगी। जो बनी इस्राएल ने कहा है कि हमें ऐसा बादशाह चाहिए जो हमारी अदालत करे, हमारे आगे आगे चले, हमें रास्ता दिखाए, हमारी खातिर जंग लड़े। जब उन्होंने यहोवा खुदा जिंदा का कुदूस खुदावंद को पीछे हटाकर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा बादशाह चाहिए कि जो हमारे आगे आगे चले, हम उसको देख सके, वो हमारे जो है वो अदालत कर सके, वो हमारे मशवरों को हमारे सामने हल करे। तो खुदावंद खुदा ने शाऊल को चुना, और जब शाऊल शमूएल के पास पहुंचा तो शमूएल ने उसको अपने पास वेलकम कहा, उसको गले लगाया, उसको चूमा और तेल की कुप्पी उसके सर में उंडेली और उसको इस्राएल का बादशाह होने के लिए मुकर्रर कर दिया। हमने पिछली मीटिंग में सीखा कि किस तरीके से वो जाता और नबियों की जमात के साथ मिलता है। सो जब खुदावंद खुदा हमें बरकत दे देता है तो जरूरत इस बात की है कि उस बरकत को संभाल लिया जाए, उस बरकत को कायम रखा जाए। क्योंकि जिस तरह शाऊल एक आम आदमी है और उसको खुदावंद खुदा ने पेशवा होने के लिए मुकर्रर कर दिया, इस तरह आज हमारी जिंदगी में भी खुदावंद खुदा ऐसे ही करता है। हम अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं लेकिन खुदावंद खुदा हमें चुनता है, अलग कर लेता है और बरकत देता है। और जिस तरह हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं कि खुदावंद खुदा ने इसको चुन तो लिया लेकिन ये अपनी उस बरकत को कायम ना रख सका, इसने अपनी बरकत को खो दिया, गवा दिया इसने अपनी बरकत को। कैसे गवा दिया? आइए पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 15वां बाब, पहला शमूएल उसका 15वां बाब और उसकी 9वीं आयत। जल्दी से जिसने निकाला पढ़ने। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने जी आगे हर एक चीज को जो नाकिस और निकम्मी थी नेस्त कर दिया। आमीन आमीन Amen. खुदा ने शाऊल को ये हुक्म दिया था क्योंकि वो अब इस्राएल का बादशाह है। सो खुदा ने शाऊल को ये हुक्म दिया कि तू अमालेकियों के साथ जंग लड़ने को जा और हर एक चीज को तू नेस्त और नाबूद कर देना, इस दुनिया से उनकी अमालेकियों की नामो निशान को, उनकी चीजों को मिटा देना। लेकिन दिल में लालच आ गया, दिल में लालच आ गया बहन ग्लोरिया, दिल में लालच आ गया। किन चीजों का? रुपए पैसे का, अनाज का, अच्छी अच्छी ताजा जानवरों को देखकर उसके दिल में लालच आ गया और खुदावंद खुदा के हुक्म से शाऊल पीछे हट गया, खुदा के हुक्म से पीछे हट गया। और जब उसने ताजा भेड़ बकरियां, उसने मोटे मोटे बैल देखे तो बाइबल बयान करती है अजाज यानी अमालेकियों के बादशाह को उसने जीता लिया और उसके साथ जितने भी मोटे ताजे जानवर थे, अनाज था जो अच्छा था, जो देखने में अच्छा था, जो उसको लगा कि ये अच्छा है, उसने उसको रख लिया और जो नकम्मी चीजें थी उनको नेस्त कर दिया। और जब ये काम उसने किया तो खुदावंद खुदा ने शमूएल नबी को ये हुक्म दिया कि तू उसके पास जा, तू उसके पास जाकर उसको ये बता दे, उसको ये खबर पहुंचा दे कि तूने मेरे हुक्म की अदुल्ली की है, तूने मेरे हुक्म को रद्द कर दिया है। सो शमूएल ने उससे कहा खुदा ने इस्राएल की बादशाही आज ही चाक करके छीन ली है और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है उसे दे दी है। यह है कि जब हम खुदावंद खुदा की हजूरी से बरकत पाते हैं और हम उस बरकत को कायम नहीं रख पाते तो खुदावंद खुदा वो बरकत हमसे ले लेता है, वो बरकत हमसे छिन जाती है। सो जरूरत इस बात की है कि जब खुदावंद खुदा हमें बरकत दे तो वो बरकत हमारी जिंदगी में कायम रहनी चाहिए। हम मुकद्दस शमूएल नबी के बारे में सीखते हैं कि ये जिस एली काहिन के पास रहकर खिदमत करता था, जिससे सीखता था, उस एली काहिन की जो औलाद थी ये नस्ल दर नस्ल चलता था।
अगर बाप खिदमत में है तो बाप के बाद उसके बेटे खिदमतदारी करेंगे, क्योंकि ये खुदावंद खुदा ने उस कौम को, उस नस्ल को बरकत दी थी कि वो नस्ल दर नस्ल खुदावंद की हजूरी में कहानत का काम करे। लेकिन हम एली काहिन के बेटों के बारे में सीखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से खुदावंद की हजूरी में गुनाह किया और खुदावंद खुदा ने उनसे उस खिदमत को छीन लिया। खुदावंद खुदा ने मुकद्दस शमूएल को भी ख्वाब में दिखाई देकर ये कहा कि मैंने उनसे खिदमत को छीन लिया, और खुदावंद खुदा ने इस कदर कहा, इसीलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई। ये खुदावंद बयान करता है कि एली के घराने के मुतालिक मैंने ये कसम खाई कि एली के घराने की बदकारी ना तो किसी ज़बीहा से साफ होगी ना हदिया से। आमीन। ये खुदावंद खुदा गयूर खुदा है, वो गुनाह को देख नहीं सकता। जरूरत इस चीज की है कि जब खुदावंद खुदा ने हमें बरकत दी है, चाहे छोटी बरकत दी है चाहे बड़ी बरकत दी है, जरूरत इस चीज की है कि हम उस बरकत को थामे रखें, उस बरकत को अपनी जिंदगी में कायम रखें, ताकि कभी भी वो बरकत हमारे से छीनी ना जाए। और जिस तरह खुदावंद खुदा ने शाऊल को कहा कि ये बरकत जो है, ये बादशाहत जो है जो तुझे दी गई है, ये बादशाहत तुझसे छीन ली जाएगी, ये तुझसे आज छीन ली गई है। और हम सीखते हैं इसके बारे में जाकर, मैं खुद से पढ़ना चाहूंगा पहला शमूएल 15वां बाब उसकी 17वीं आयत से। शमूएल ने कहा, गो तू अपनी ही नजर में हकीर था। ये शाऊल को वो कह रहा है कि तू अपनी ही नजर में हकीर था, तेरी कोई औकात नहीं थी, तेरा कोई जवाज नहीं था, तेरी कोई हस्ती नहीं थी, तुझे कोई जानने वाला नहीं था, तुझे कोई पहचानता नहीं था, तू कौमों उम्मतों कबीलों में वाज़ेहत नहीं रखता था, तू अपनी ही नजर में हकीर था, तो भी क्या तू बनी इस्राएल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया। ये शमूएल नबी शाऊल को बयान कर रहा है कि तू हकीर था अपनी नजर में भी, तो भी खुदा ने तुझे चुना और तुझे इस्राएल के कबीलों का सरदार बनाया, और खुदावंद ने तुझे मसा किया कि तू बनी इस्राएल का बादशाह बने। आमीन। उसे बनी इस्राएल का पहला बादशाह बनाया गया था, जबकि वो अपनी ही नजर में हकीर था। तो खुदावंद खुदा ने हमारी हकारत को नहीं देखता, खुदावंद खुदा हमारे छोटेपन को नहीं देखता, खुदावंद खुदा हमारी हैसियत को नहीं देखता, क्योंकि खुदावंद खुदा हमारा बातिन देखता है। खुदावंद खुदा ने शाऊल को चुना, लेकिन वो उस बरकत को कायम ना रख सका, और किस तरीके से आगे जाकर जब वो अपनी जिंदगी गुजारता है, जब उसको इस बात की खबर हो जाती है कि खुदावंद खुदा ने उसको रद्द कर दिया है, उसकी बादशाहत उससे छीन ली गई है और दाऊद नबी को दे दी गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में जवाल आना शुरू हो गया। वो जंगे तो लड़ने जाता था, लेकिन पहले की तरह वो जीत नहीं पाता था, वो पहले की तरह जीतता नहीं था, बल्कि हार उसका मुकद्दर बनती जाती थी। और हम अगर पहला शमूएल उसका 31वां बाब देखते हैं, तो उसमें 4 और 5वीं आयत में इस तरह लिखा है, इसलिए शाऊल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिरा। कैसी खौफनाक और किस कदर अजीब बात है कि एक वक्त का बादशाह जिसके सामने उम्मते कबीले उसको सजदा करते और उसकी जय जयकार करते हैं, लोग उसके नाम से डरते थे, वहीं पर वही बादशाह अपनी तलवार पर खुद गिरकर अपनी जान ले लेता। वजह क्या बनती है? खुदावंद खुदा से दूरी, खुदावंद के हुक्म ना मानना। जब हम खुदावंद के खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर हर किस्म की बदी हमारी जिंदगी में आती और जो शिकस्त है वो हमारा मुकद्दर बन जाती है। सो जरूरत इस चीज की है कि जब खुदावंद खुदा ने हमें बरकत दी है, चुना है, खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खुदावंद खुदा लोगों में से खुदावंद ने हमें प्रोमिनेंट किया है कि हम उसकी खिदमत करें, हम उसके लोग कहलाएं, हमारे वसीला से लोग बरकत पाएं। सो काम इस जरूरत इस बात की है कि हम उस बरकत को रिसीव करके रखें। हमारे बारे में खुदावंद खुदा ये अल्फाज ना कहना पाए जो दानियल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखी है। तकील
यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। आमीन। आमीन। खुदावंद खुदा हमारे बारे में ये ना कहने पाए, बल्कि खुदावंद खुदा हमारे बारे में भी यही कहे, जिस तरह खुदावंद खुदा ने यीशु अल मसीह के बारे में ये फरमाया कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद खुदा हमारे बारे में ये कहने वाला बने कि ग्लोरिया मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ, अनवर मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद खुदा हमारे नाम लेकर ये कहने वाला बने कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद खुदा ने जब हमें चुना, खुदावंद खुदा ने हमें ब्लेस किया है, मसीही घराना में पैदाइश है, मसीही खानदान में हम हैं, तो खुदावंद खुदा ये बरकत हमारी जिंदगी में कायम रखे और कभी भी हम खुदावंद खुदा से रास्ता से, उसकी बरकत से, उसकी खिदमत से पीछे ना हटने पाए, बल्कि हम दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जाए और खुदा के नाम को इज्जत चला दे। खुदा ने कलाम के वसीले से हम सबों को मिलकर आमीन। हालेलुया। 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 जोरदार तालियां यीशु के खूबसूरत जलाल कलाम और उसकी जुड़ी के लिए। प्रेज। सब खुदावन की हजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे और कुछ वक्त के लिए हम खामोशी में अपने दिल में अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे और आज के कलाम के वसीला से और उसके मुताबिक सीखेंगे और देखेंगे कि अगर हमारी जिंदगियों में कोई कमी है तो आज वो यीशु नाम से दूर हो। अगर हमारी जिंदगियों में किसी तरह की भी रुकावटें हैं वो यीशु के नाम से दूर हो। हमारी जिंदगियां, हमारे सोच ख्याल अगर कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे तो आज हमें जरूरत है कि हम महसूस करें इस हजूरी को, इस कलाम को अपने दिलों में कायम करें, अपने ज़हनों में नक्श करें और इस कलाम के वसीला से झोलियां पढ़ते हुए जाए। हालेलुया। सब लोग खुदावन के हजूर दुआ करना शुरू करें और कहना शुरू करें कि खुदावन आज हम पर अपनी कुदरत के जोर को बढ़ा। हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, तू हमसे प्यार करता है। अगर हमारी कोई गलती खताएं है तो यीशु तू माफ करने की कुदरत रखता है। आए बाप, आज के कलाम के वसीला से हम तेरे बेटे बेटियां बनकर हमेशा कायम रहे, तेरे कलाम को अपने दिल में बसाए रखे, तेरे कलाम के वसीला से हमेशा अपनी जिंदगियों को खुदावन तेरी राह पर चलाए और तेरी खूबसूरत भेड़े बनकर तेरी आवाज को पहचानते हुए, तेरे फसल को अपनी जिंदगी में कायम करते हुए, तेरे कुदरत के हाथ के जोर को अपने ऊपर निछावर करते हुए चले और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावन हमारी दुआओं को सुन ले, हमारे दिलों सोचो ख्यालों में खुदावन तू अब्बर, ताकि बापा आसमानी अगर हमारी कोई गलती खुदाई है तो तू माफ करने की कुदरत रखता है। अरे बाप, तू अपने फजल से मांग उड़कर, अपने जलाल से मांग उड़कर हम पर अपने जोर और हाथ को बढ़ा और हमारी जिंदगियों में जलाली काम कर, ताकि हम भी खुदावन तेरे कलाम की मनादी में बढ़ सके, तेरे रूह में बढ़ सके, तेरे फसल में बढ़ सके, तेरे जलाल में बढ़ सके। एक एक रूह जान तेरे नाम में खुदावन इसी तरह खिदमत को सरंजाम दे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। आए बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। यस, प्रेज, हालेलुया। सब लोग ऊंची आवाज में खुदावन के हुजूर फरियाद करें। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन तेरे आगे में। यस लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, शुक्रगुजारी से खुदावन मेरा दिल भरा हुआ है। यस लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यस प्रेज। हालेलुया। सुना तो खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अपने बंदा को और ज्यादा बरकत अता कर, ताकि इसी तरह खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता रहे। और खास कर मिन्नत करती हूँ खुदा बाप तेरे आगे इस जोड़े के लिए खुदाम जग के ये जगह में जगह खुदाम जाकर तेरी खिदमत कर रहे हैं। तो खुदाम तू इन्हें पाक रूह से महमूर कर, ताकि इसी तरह खुदाम तुझ में बढ़े और तरक्की करे, इनकी जिंदगियों में तेरी कुदरत और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। तो खुदा बाप मैं तेरा आगे मिन्नत करती हूँ, जिस तरह खुदाम ये खिदमत में बढ़ रहे हैं Yes, Lord. Hallelujah. इनके लिए खुदा बाप मैं तेरा आगे मिन्नत करती हूँ।
खुदा बाप इन्हें औलाद जैसी नेमत से आमीन। ऐसा ही बाप को अपने फजल से मामूल कर, अपने जलाल से मामूल कर। खुदावन अपनी कुदरत का शोर यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर और जोर से खुदावन बरसना शुरू हो, ताकि एक एक रुझान तेरे नाम में लहरें जोर पर बढ़ती चली जाए। और बाप इस मीटिंग के वसीला से इस आज तेरे बंदा तेरा खादम ने खुदावन जो कलाम पेश किया, एक एक रुझान पर खुदावन जड़ पकड़े और ये फल लाने वाले हो। इस कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हो, इस कलाम के वसीला से जोरावर होते चले जाए, इस कलाम के वसीला से खुदावन ना मरना के अहवाल होते चले जाए। यस प्रेज यीशु नाम में, यीशु तेरे के नाम पाक समान से तेरी चुनी हुई बरकत इस जोड़े के लिए मांग लेते हैं। जब खुदाम तेरा जोड़ा खुदाम तेरी खिदमत के लिए खुदाम आगे आगे खुदा बाप चलता है, तो खुदा बाप जब इनकी औलाद हो तो खुदा बाप इससे भी ज्यादा Yes, Lord, खुदावन तेरा बात के लिए मैं तेरे शुक्र खुदावन तेरा शुक्र हो। उन्हें क्या दुख में खुदावन रहो तेरा या सुख में रहो, मैं शुक्रगुजारी Yes, Lord, खुदावन यीशु नाम में, खुदावन यीशु के नाम से। Yes, Lord, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन इस फैमिली पर बरकत दे, इस फैमिली पर अपना जोर भरा, इस फैमिली पर अपनी कुदरत को और नछावर कर, इस फैमिली पर खुदावन कभी किसी चीज की कमी ना आने पाए। खुदावन तो अपने बाबरकत हाथ को बढ़ा, अपने जोर को बढ़ा, अपने फसल को जारी और सारी कर और अपनी कुदरत के जोर को खुदावन इसी तरह कायम रख, ताकि खुदावन ये तेरी बेदार कलीसियां यीशु के नाम में बहाल होती चली जाए, इसी तरह तेरे नाम में जोरावर होती चली जाए। यस प्रेज यीशु नाम में, यीशु इन नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड हालेलुया। तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, Yes. तो तुम पाओगे। यस प्रेज यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, हमें छुड़ाता, हमें बचाता, हमारी हिफाजत कर मेरे यीशु। मैं तेरा शुक्र praise करती हूँ। यीशु तुम के नाम। सबों की दुआओं को सुन और कबूल कर, ये सब कुछ मांग कर तेरे बाबरकत और अजीम नाम से। आमीन हालेलुया। हालेलुया। खुदावन ने सिखाया, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ कर। बल्कि बुराई से बचा, हमेशा दे रहना। आमीन। अब खुदावन के बंदा 5 मिनट बरकत कलमात के साथ इस कलीसिया को रुखसत करेंगे। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, इस घराने के साथ, और जितनी जिंदगियां इस इबादत में शामिल हैं उन सब के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इबादत हो चुकी है। खुदावन आप सबको बरकत दे। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। सबको सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन सबको बरकत दे, और जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं सब इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, और खुदावन के नाम में जलाल पाए। खुदावन की इस खूबसूरत कलाम को सुने और दूसरी ज़िंदगियों तक डिलीवर करें, ताकि आपके एक शेयर से बहुत सी ज़िंदगियां इस कलाम को सुन के बरकत पाए और खुदावन का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बरकत दे। इन फैमिलीज़ को जो इस मीटिंग को ज्वाइन करी है, जो हमारे साथ है इस टाइम, खुदावन आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। है कोई मीटिंग प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है?